मेरा घर खाली करो। नमस्कार दोस्तों, आज की कहानी सुनकर शायद आपको भी लगे कि अरे ये तो मेरे साथ भी कभी ना कभी हुआ है। नहीं, मैं किसी भूत प्रेत की बात नहीं कर रही हूँ। मैं उस अजीब से एहसास की बात कर रही हूँ जब कुछ सिर्फ आपको दिखता है, सिर्फ आपको सुनाई देता है और बाकी सब आपको पागल समझने लगते हैं। ये कहानी है अलवर के एक कॉलेज स्टूडेंट अंगेश की। और सच कहूँ तो ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये उस जुगाड़ की है जो हम जवान होकर करते हैं, उस दबाव की है जो घर और दोस्तों से आता है, और उस खौफ की है जो धीरे धीरे बिल्कुल चुपके से आपके अंदर घुस जाता है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। बात तब की है जब अंगेश कॉलेज के फर्स्ट ईयर में था। उसके बड़े भाई ने उसे बर्थडे पर एक PS5 गिफ्ट दिया था। लड़के हों, गेमिंग का जुनून तो होता ही है, पर घर में बैठकर खेलना इतना आसान नहीं था। अंगेश की बड़ी बहन उस वक्त बैंक एग्जाम की तैयारी कर रही थी और अंगेश की माँ थी बहुत ज़्यादा सख्त। उनका साफ रूल था, घर में पढ़ाई का माहौल है, एक भी दोस्त यहाँ नहीं आएगा। तुम लोग इधर हु हा करोगे और तुम्हारी बहन का फोकस टूट जाएगा। ये मैं किसी कीमत पर नहीं होने दूंगी। बात तो सही थी, पर अंगेश के पास गेम था, कंट्रोलर था, पर जगह नहीं थी। और दोस्त तो हर दिन कॉलेज में उसका सर खाते। अबे कब खिलाएगा, इतना महंगा सामान पड़ा धूल खा रहा है। अंगेश समझाता, यार घर का माहौल ठीक नहीं है, पर दोस्त कहाँ मानने वाले थे। तभी विकी, जो इन सब से थोड़ा ज्यादा जुगाड़ू था, उसने एक आइडिया दिया। विकी के घर के ठीक बगल में एक पुरानी कोठी थी, सालों से बंद पड़ी। मालिक शहर छोड़कर कहीं और चले गए थे। विकी ने कहा, देख भाई, आगे का मेन गेट तो लॉक है, पर पीछे की तरफ एक पुरानी खिड़की है जिसका लोहा जंग खाकर ढीला पड़ा है। हम वहां से अंदर घुस सकते हैं। और सबसे बढ़िया बात ये है, वहां पहली मंजिल के हॉल में एक पुराना प्लग पॉइंट है। मैंने चेक किया है, वहां अभी भी करंट आ रहा है। हम वहां अपना सेटअप लगाएंगे, रात भर गेम खेलेंगे, किसी को कानो कान खबर नहीं होगी। ये सुनते ही सबकी आंखें चमक उठी। जुगाड़ परफेक्ट था, बस डर तो हमेशा होता है, पर जवानी में डर को एडवेंचर कह करके टाल दिया जाता है। अगले दिन शाम को चारों दोस्त अपना बैग लेकर के वहां पहुंचे। हवा में हल्की सी नमी थी। कोठी के बाहर लगे पुराने बेलें दीवार से चिपकी हुई थी। विकी ने पहले से ही खिड़की का लोहा हल्का सा खोल दिया था। अंदर घुसते ही सबसे पहली चीज जो महसूस हुई वो थी धूल की गंध, पुरानी लकड़ी, गीला प्लास्टर और वो अजीब सी खामोशी जो बंद जगहों में अक्सर होती है। अंदर का हॉल बड़ा था पर बिल्कुल खाली। बीच में एक लकड़ी की मेज पड़ी थी। सबने मिलकर उसे कपड़े से साफ किया। टीवी सेटअप लगाया गया, वायर कनेक्ट किया गया और जैसे ही प्लग लगाया स्क्रीन चमक उठे। उस चमक में एक अजीब सी राहत थी, जैसे लड़कों के महीनों की तड़प उस एक पल में शांत हो गई। गेम शुरू हुआ, आवाजें गूंजने लगी। मार, अरे मार, ओए पीछे से आ रहा है। हंसी, चिल्लाना, कंट्रोलर की
आवाज, सब कुछ एक साथ हो रहा था। सब कुछ वैसा ही था जैसा किसी भी दोस्त के नाइट में होता है। पर तभी अंगेश का ध्यान भटक गया। उसे लगा कि ऊपर वाली मंजिल से कोई आवाज आ रही है, कोई कुछ खुरच रहा है, जैसे कोई नाखून से पुरानी दीवार को धीरे धीरे छील रहा हो। खुर खुर की आवाज आ रही थी। अंगेश ने कंट्रोलर रखा और बोला, ओए सुमित, 1 सेकेंड चुप हो जा, ऊपर सुन, क्या आवाज है? सुमित ने झुंझलाते हुए कहा, अरे कोठी है यार, चूहे होंगे, बिल्ली होगी या फिर पुरानी लकड़ी सुकुड़ रही होगी। तू गेम पर ध्यान दे, तेरा प्लेयर मरा है। अंगेश ने हल्की सी सांस ली। शायद सच में चूहे होंगे, उसने सोचा, और उसने फिर से अपना गेम उठाया और खेलना शुरू कर दिया। पर तभी उसकी नजर हॉल के उस अंधेरे कोने पर गई। वहां एक खिड़की थी जिसके शीशे पर बाहर की हल्की सी चांदनी पड़ रही थी और उस खिड़की के फ्रेम पर एक साया खड़ा था। दुबला पतला, कंधे झुके हुए, गर्दन एक तरफ टेढ़ी। वो हिल नहीं रहा था, बस अंगेश को देख रहा था। अंगेश की सांस अटक गई, गला सूखने लगा। उसने विकी को इशारा किया। विकी ने हैरानी से देखा, फिर फोन की टॉर्च जलाई। रोशनी दीवार पर पड़ी, खाली, सिर्फ धूल और पुराना प्लास्टर था। विकी हंस पड़ा। वहां कुछ नहीं था। अंगेश भाई, तू डरपोक है, तुझे भूत नजर आ रहा है यार, चल गेम खत्म करते हैं। सब हंस पड़े। अंगेश ने भी जबरदस्ती अपनी हंसी निकाली, पर उसकी हंसी के पीछे एक ठंडी सी लहर दौड़ रही थी। वो साया, वो नजर उसे अभी भी महसूस हो रही थी। आधा घंटा बीत गया, गेम चल रहा था, पर अंगेश का फोकस पूरी तरह टूट चुका था। वो बार बार ऊपर देख रहा था, बार बार कोनों में निगाहें घुमाता, और तभी वो आवाज फिर आई। इस बार खुरचने की नहीं, कदमों के चलने की आवाज, चर चर चर, जैसे कोई लकड़ी की सीढ़ियों पर धीरे धीरे उतर रहा हो। पर हैरानी की बात ये थी कि ये आवाज सिर्फ अंगेश को सुनाई दे रही थी, बाकी सब गेम में मगन थे। अंगेश का पसीना छूटने लगा। उसने रिमोट मेज पर रख दिया। राहुल ने पूछा, अरे क्या हुआ, खेलना? अंगेश की आवाज कांप रही थी। वो देखो, वो आदमी हमारे पास आ रहा है। राहुल और विकी ने फिर वही पुरानी बात शुरू कर दी। अरे कहाँ है? कोई नहीं है, कोई नहीं है वहां पर, तू हमारा मूड मत खराब कर। राहुल ने मजाक में कहा, बाबा जी बन गया है यार तू तो, तांत्रिक साधना शुरू कर दी है क्या तूने? अंगेश की आंखों में आंसू आ गए थे। नहीं, डर से, बल्कि उस अकेलेपन से, जब आप कुछ देखते हैं और आपको यकीन है कि वो सच है, पर आपकी अपनी आवाज में ही शक पैदा हो जाता है, क्योंकि बाकी सब आपको पागल कह रहे हैं। और तभी अंगेश की सांस रुक गई। वो आदमी अब हॉल में था, विकी के ठीक पीछे खड़ा था। उसकी झुकी हुई गर्दन, उसकी लंबी उंगलियां, वो धीरे धीरे विकी के कंधे की तरफ हाथ बढ़ा रहा था। अंगेश चीखना चाहता था, पर गला जैसे कि जाम हो चुका था। तभी अचानक झट, वो प्लग पॉइंट जिससे टीवी चल रहा था, उसमें से एक तेज चिंगारी निकली। पूरा हॉल अंधेरे में डूब गया। टीवी बंद, लाइट चली गई। विकी और सुमित ने फोन अपने अपने निकाले, टॉर्च ऑन किया, फोन का करने की वो कोशिश कर रहे थे, पर किसी का फोन ऑन ही नहीं हो रहा था। जैसे कोई अदृश्य ताकत ने वहां की हर चीज को रोक दिया हो।
सिर्फ सन्नाटा, भारी गहरा सन्नाटा, और उसी सन्नाटे में वो आवाज फिर आई। इस बार बहुत करीब से, जैसे कोई दीवार को नहीं बल्कि दरवाजे को अपने नाखूनों से खुरच रहा हो। और तभी खिड़की अपने आप धड़धड़ाने लगी, धीरे धीरे, फिर तेजी से, और उसी खिड़की के पास पड़ रही थी हल्की सी चांदनी में। चारों को वो साफ नजर आया। वो साया नहीं था, वो वहां खड़ा था, उसकी झुकी गर्दन, खाली गहरी आंखें जो अंगारों की तरह चमक रही थी। और फिर एक आवाज, गहरी खुरदरी, जैसे किसी ने कंकड़ और रेत को रगड़ा हो। मेरा घर खाली करो, मेरा घर खाली करो। उस पल कुछ भी सोचने का वक्त नहीं था। चारों लड़के ने अपना बैग उठाया, ना टीवी देखा, ना कंट्रोलर देखा। वो जिस हाल में थे उसी हाल में दरवाजे की तरफ भागे। विकी सीढ़ियों से फिसला, उसके घुटने छिल गए थे, पर वो रुका नहीं। अंगेश के पैरों में जान नहीं थी ऐसा लग रहा था, पर डर ने उसे धक्का दिया। वो बाहर आ गए। ठंडी हवा में उन्होंने सांस ली और पीछे मुड़कर उन्होंने देखा भी नहीं। बस वो भागते चले गए। जब तक सांस चलती रही तब तक वो भागते रहे। अगले दिन चारों को तेज बुखार था, शरीर में कंपकपी, आंखों के नीचे गहरे काले घेरे। डॉक्टर ने बोला शॉक है और थकान की वजह से है, आराम करो। पर अंगेश जानता था कि ये सिर्फ शॉक नहीं था। कुछ दिन बाद विक्की के दादाजी ने बताया कि उस कोठी का आखिरी मुंशी बड़ा सख्त इंसान था। उसे शोर शराबा, हंसी मजाक, किसी का आना जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था, और उसकी मौत भी उसी कोठी की सीढ़ियों से गिर कर के हुई थी। तब से वो कोठी बंद है, और कहते हैं वो वहाँ किसी को टिकने नहीं देता है, खास करके तब जब कोई उसकी खामोशी तोड़ने की कोशिश करे। आज भी अलवर की उस गली में कोई तेज आवाज में बात भी नहीं करता। अंगेश ने तो उस दिन के बाद अपना PS5 बेच दिया, क्योंकि उसने समझ लिया था कि कुछ चीजें सिर्फ गेम नहीं होती और कुछ जगहें सिर्फ खाली नहीं होती। तो दोस्तों, कभी कभी हमारा वहम ही सच होता है, और कभी कभी सच इतना भारी होता है कि हम उसे वहम कह करके टाल देते हैं। कैसी लगी ये कहानी? अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि कुछ सिर्फ आपको दिख रहा है, तो कमेंट्स में ज़रूर बताइए, मैं बिल्कुल पढ़ूंगी। और हाँ, अगर आपको लगा कि ये कहानी दिल तक आपके पहुंची हो तो शेयर ज़रूर करिएगा, लाइक कीजिएगा, और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करिएगा। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मेरा इंतज़ार करिएगा। और हाँ, कभी कभी खामोशी में भी एक कहानी होती है, बस सुनने वाला चाहिए होता है।